नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं राजस्थान में जो बम्पर वोटिंग हुई है उसको लेकर एक एनालिसिस आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप इस एनालिसिस को थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और फॉलो करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आज राजस्थान में जो हो रहा है उसके लिए मैं आपको एकदम बात क्लियर कर दूं। जो मेरे सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से राजस्थान का चुनाव कांग्रेस वर्सेस भाजपा नहीं बल्कि अशोक गहलोत बनाम नरेंद्र मोदी के रूप में लड़ा जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो अशोक गहलोत वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं और शायद आगे भी वो मुख्यमंत्री का ही चेहरा रहेंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कोई भी ऐसा चेहरा प्रस्तुत नहीं किया है कि जिसे सीएम के रूप में प्रचारित किया जा सके। केवल जो वोट मांगा गया है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के केंद्र में काम के नाम पर वोट मांगा गया है। अब देखना यह है कि पीएम वर्सेस सीएम की इस लड़ाई में कौन आगे जाता है। दूसरी बात, राजस्थान में इस बार जमकर वोटिंग हुई है और यह वोटिंग बताती है कि ये मामला यानी यह ऊंट किस करवट बैठने वाला है। क्योंकि कई बातें सामने आ रही हैं और वो बातें ये हैं कि अशोक गहलोत का बीजेपी जब नाम लेती है, उनकी बुराई करती है, तो उन्हीं की पार्टी के लोग कहते हैं कि अशोक गहलोत की बुराई मत करिए, अन्यथा जो वोट बचा हुआ है बीजेपी का वो भी चला जाएगा। तो ऐसा संकेत ऊपर हाईकमान तक दिया गया था। तो इसलिए अमित शाह, नरेंद्र मोदी और दूसरे जितने भी स्टार प्रचारक हैं वो अशोक गहलोत की बुराई करने से बचते रहे हैं। हालांकि इस मामले में हम एक बात और साफ कर दें कि हमने भी 3 दिन राजस्थान का दौरा किया और देखा कि कहीं पर भी इनकम्बेंसी फैक्टर जैसा माहौल दिखाई नहीं दिया। हर आदमी कहता है कि काम बहुत अच्छा हुआ है, काम काफ़ी अच्छे हुए हैं, काम किए हैं सरकार ने। क्योंकि मैं भरतपुर और धौलपुर के इलाके में रहा एक दो दिन, तो उसमें मुझे पता चला, मैंने अपने मित्रों से बात की, कई लोगों से बात की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर काम के बारे में तो ये है कि हर छोटा बड़ा गांव गहलोत सरकार ने सड़क से जोड़ दिया है और भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, किसानों के कर्जे माफ़ हुए हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो इसको लेकर के गहलोत की कहीं कमजोरी दिखाई नहीं दे रही। अब रहा फैक्टर पार्टी वाइज, तो मैं ये नहीं कहता कि भाई बीजेपी के अंदर भी गड़बड़ थी, गड़बड़ कांग्रेस के अंदर भी थी, क्योंकि राहुल गांधी और गहलोत में भी कुछ तनातनी के संकेत मेरे सामने आए थे और ये कहा गया था कि गहलोत ने केवल एक नाम भेजा कि इसको टिकट दे दीजिए। तब ऊपर हाईकमान ने, यहाँ तक शायद राहुल गांधी ने भी उस पर टिप्पणी की कि एक ही नाम क्यों भेजा आपने, इसमें छांटने में बड़ी दिक्कत होगी। खैर, वो जो कुछ भी है वो बातें दब गई और अब चुनाव भी हो गया। इसी तरह से बीजेपी में सबसे ज़्यादा तनातनी देखी गई, क्योंकि महारानी वसुंधरा राजे को बीजेपी ने, खासकर मोदी और अमित शाह ने एक बगल किया। ये कई मौक़ों पर ये बात सामने आई। एक बार अमित शाह जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वो फूल तो उन्होंने हाथ से ले लिया, लेकिन महारानी की तरफ उन्होंने देखा भी नहीं। तो ये संकेत बीजेपी के लिए अशुभ माने गए हैं कि एक कद्दावर नेता और जो सीएम रह चुकी है प्रदेश की, उसके खिलाफत बड़े हाईकमान ने निर्णय लिया है। तो ये सारी चीज़ें बीजेपी के अंदर एक खलबली मचा रही हैं। ऐसा भी सुनने में आया कि वसुंधरा के तमाम लोग निर्दलीय के रूप में भी चुनाव लड़े हैं। इसी तरह से कांग्रेस में भी कई लोग ऐसे हैं जो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े हैं। तो अब पिछली सरकार में गहलोत की गिनती पूरी तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने इधर उधर से करा के सरकार बना ली और वो अब तक 5 साल पूरे काट लिए उन्होंने। इससे पहले भी आपने देखा होगा, भैरव सिंह शेखावत हुए और दूसरी कोई सरकारें हुई तो वो भी निर्दलियों के सहारे चलती रहती थी, लेकिन उस समय इस तरह का घालमेल नहीं था कि कोई बिक गया या कोई किसी ने खरीद लिया। अब ये चलन ज़्यादा चल गया है कि सरकारें गिराने के लिए लोग
थोक में विधायक बिक जाते हैं, खरीद लिए जाते हैं। तो आज जो वोटिंग हुई है बम्पर, उसके मामले में मैं बात करता हूँ। कई जिलों में 68% और से लेकर के कई जिलों में 76% तक वोटिंग हुई है। अब हमारे कानपुर ही देख लीजिए, धौलपुर में 74% वोटिंग हुई है। कितना मज़ेदार बात है, लोगों ने वोट भर भर के वोट दिया है। अब ये वोट कहाँ गया है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा जो सुनने में आ रहा है अभी हम, एक मेरे दोस्त हैं भी, चिकसाना जो धौलपुर भरतपुर की बॉर्डर पर है, भरतपुर में आता है, तो वहाँ से कुछ लोग अभी अपने परिवारीजनों से या गांव वालों से मिलकर लौटे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि इतना वोट पड़ा है, इतना वोट पड़ा है कि कुछ पूछिए मत। तो कुल मिलाकर के यह है कि स्थिति, मैंने आपको पहले भी बताया कि इनकम्बेंसी फैक्टर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनकम्बेंसी फैक्टर होता तो फिर मैं समझता हूँ गहलोत को वोट नहीं मिलता। गहलोत की कोई बुराई भी नहीं सुनना चाह रहा। वो एक अलग बात है कि कोई निर्दलीय स्तर पर जीत जाए या पार्टी वाइज जीत जाए तो वो एक अलग बात है, क्योंकि अपनी छवि के आधार पर भी लोग विधायक बन जाते हैं। तो इसी तरह से कुछ फैक्टर इनमें भी है, जैसे सचिन पायलट के बारे में मीणा समाज में भी कुछ दिक्कतें हैं, और ये जो दौसा जो जिला है और सचिन पायलट की जो समाज के लोग हैं, उनमें इस बात को लेकर के भी कुछ कांग्रेस के खिलाफत है कि उन्होंने सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया। तो ये गुजरों में भी एक कहानी चल रही थी, लेकिन ये गुजरों वाली कहानी कहाँ तक जाएगी, किस तरह मोड़ दे पाएगी, ये तो अब 3 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज का जो हालात है उसमें हमने देखा कि 199 सीटों पर टोटल कुल मिलाकर के 70 के आसपास वोटिंग हुई है, 70%। तो ये बहुत बड़ी बात है, 70% वोटिंग होना। और इसमें यदि किसी की किरकिरी होती है तो निश्चित तौर पर ये मान लीजिए कि ये किरकिरी किसी और की नहीं, यहाँ गहलोत की किरकिरी होगी, हारते हैं तो, और बीजेपी हारती है तो नरेंद्र मोदी की किरकिरी होने जा रही है, क्योंकि सारा का सारा चुनाव राजस्थान में नरेंद्र मोदी ने अपने सिर पर ले लिया है। जहाँ भी कोई भी नेता बात करता है नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दीजिए, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दीजिए, तो ये एक चलन चला लिया और एक नारा बना लिया लोगों ने कि मोदी ने बहुत काम किए हैं। तो खैर, उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर सभाएं भी बहुत करी हैं, कई इलाकों में उन्होंने सभाएं की हैं, रोड शो किए हैं, अमित शाह पूरी ताकत के साथ लगे रहे हैं। लेकिन अब ये कहानी कहाँ बैठेगी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऊँट किस करवट बैठेगा, राजस्थान का ऊँट मशहूर है और राजस्थान का एक पशु के रूप में उसे जाना जाता है। तो वो ऊँट अब कहाँ बैठने वाला है ये किसी को पता नहीं है। हालांकि हमारे साथ ही कई पत्रकार हैं, जयपुर के हैं, तो उन्होंने भी बताया कि रंग चोखा चोखा है दोनों तरफ से, बीजेपी और कांग्रेस का। लेकिन साथ में वो ये और कहते हैं कि महारानी वसुंधरा को जो नीचा दिखाया गया है उसकी कसर तो बीजेपी को झेलनी पड़ेगी किसी भी सूरत में। और एक राजेंद्र सिंह राठौर हैं, उनको आगे किया है। एक कोई मैं वीडियो देख रहा था जिसमें नरेंद्र मोदी के सामने वसुंधरा राजे ने राजेंद्र राठौर को डांट दिया था। तो ये कई एक चीज़ें हैं, और वो भी वीडियो एक सबके सामने आया था कि अमित शाह ने फूल ले लिया महारानी से, लेकिन उनसे आंखें नहीं मिलाई। तो ये बड़ा गलत संदेश गया है। दूसरी बात यह है कि महारानी स्वयं ठाकुर हैं और उनकी शादी जाटों में हुई है, धौलपुर के महाराज से, और उनके बेटे की शादी गुजरों में हुई है। तो ये फैक्टर भी उनके साथ है। उनके कुछ लोग जरूर जीत कर आएंगे और वो खुद भी शायद जीत कर आनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष में एक अच्छे नेता का रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आज आपने अपने स्तर से राजस्थान में क्या देखा, क्या पाया, आप भी मेरे चैनल पर अपनी टिप्पणी कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, और मेरी बात पर भी आप कोई ना कोई अपनी राय ज़रूर लिखें, राय दें। मैं अगला वीडियो लेकर फिर आऊँगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू। आपको चैनल कैसा लगा ये भी बताएं, और ये वीडियो कैसा लगा इस पर भी टिप्पणी करें। थैंक यू वेरी मच।